सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आदम एक्टर्स क्रिएशन आज आप सभी के लिए दो कहानियां प्रस्तुत करने जा रहा है, जिसका नाम है संक्रमण और रिश्ता। सबसे पहले आपके सामने आ रही है संक्रमण। संक्रमण कहानी के जो हमारे कलाकार हैं उनका नाम है सुनील विश्वकर्मा, जो कि पिता की भूमिका में है, अरविंद्र साहू जो कि पुत्र की भूमिका में है, उषा यादव जो कि माँ की भूमिका में है। इस कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है कामता नाथ, जो निर्देशक है उनका नाम है आदम। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने अपने मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, जिससे आपको और हमारे कलाकारों को किसी भी तरह की परेशानी ना आए। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कहानी संक्रमण। कहो तो स्टाम्प पेपर पर लिखकर दे दूं, ये घर बर्बाद होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। जिंदा हूं इसलिए देख देख कर उड़ता रहता हूं। इससे तो अच्छा होता कि मर ही जाता। यह भगवान मेरी आंखों की रोशनी ही छीन लेते, हाँ वही ठीक रहता। ना अपनी आंखों से देखता, ना अफसोस होता। मुझको क्या, मेरी तो जैसे तैसे बीत गई। क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए। बाबूजी मरे थे तो पूरे 1,500 का कर्ज छोड़कर मरे थे। उस जमाने का 1,500 आज का 1.5 लाख समझो। माँ के जेवर सब महाजन के यहाँ गिरवी पड़े थे, उन्हें छुड़ाया। जवान बहन की शादी करने को उसकी शादी की। माना लड़का बहुत अच्छा नहीं था, बिजली कंपनी में रीडर था, लेकिन आज बेटे बेटियां अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। बहन भूल कर कुप्पा हो रही है, कुप्पा सेठानी लगती है। घर का मकान तो है ही, ऊपर से बिजली चाहे जितनी जलाओ। गर्मियों में 3-3 कूलर चलते हैं घर में, और जाड़े में हर कमरे में हीटर। 2-2 गाड़ियां भी हैं, एक मोटरसाइकिल है, एक स्कूटर है। आमदनी से ज्यादा ऊपर की कमाई हो जाती है। शादी हुई थी तो साइकिल तक नहीं थी घर में। इसी को कहते हैं ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बाबूजी के मरने के बाद माँ 10 साल तक और जी। साल 2 साल में 2-4 दिनों के लिए बड़े भाई साहब के यहाँ गई हूँ तो गई हूँ। अक्सर मेरे पास ही रहती थी, लेकिन मजाल है कभी खाने पीने या ओढ़ने पहनने की कोई तकलीफ हुई हो। साल भर में 1 जोड़ा धोती और 1 पाव दूध रोज का बंधा था। बीमार हूँ तो अस्पताल में इलाज कराया। ये नहीं कि 2 आने की पुड़िया बाजार से लाकर पकड़ा दी हो कि लो खा लो। मरने से पहले पूरे 1 महीना अस्पताल में भर्ती रही। 1500 रुपए लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन के। बोतलों खून चढ़ा सो अलग। लेकिन कैंसर का इलाज तो आज तक नहीं निकला। भला उस जमाने में क्या होता। चाहता तो यही रफा दफा कर देता, लेकिन नहीं। कानपुर ले गया गंगा जी। 40 से 50 आदमी संग गए होंगे। पूरी गाड़ी किराए पर की थी। दाह संस्कार के बाद सबको चाय पानी कराया। लौटकर 10वां किया, 13वीं की। ब्राह्मणों को भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा दी। अगले साल बरसी भी की। उसमें भी 100 आदमियों से कम ने क्या खाया होगा। उन्हें वो तो बड़े भाई भी थे। रस्म अदायगी के लिए आए भी, लेकिन मजाल है कि 1 धेला भी खर्च किया हो घर में। घर की चिंता उन्होंने बाबूजी के जिंदा रहते नहीं की।
तो मां के मरने पर क्या करते। शादी के 6 महीने बाद ही घर छोड़कर चले गए थे। लेकिन बाबूजी की भी तारीफ करनी पड़ेगी। एक बार भी पलटकर नहीं पूछा घर छोड़कर क्यों जा रहे हो, बल्कि भाभी के दहेज का सारा सामान, बर्तन, भाड़े, कपड़े लत्ते, यहां तक कि जेवर भी सब गाड़ी में सहेजवा दिया। मां जरूर खुश हुई तो बाबूजी ने उन्हें भी डांट दिया। बोले जिस आदमी को अपने रहते मां बाप की चिंता नहीं, उसके सामने आंसू बहाने से क्या फायदा। मां चुप हो गई। बड़े भाई साहब ने झुककर मां और बाबूजी के पैर छुए और सामान से लदे ट्रक में बैठकर चले गए। अब क्या क्या बताऊं अपने बारे में। 10वीं में था तब तक घर के धुले बिना इस्त्री किए कपड़े पहन के स्कूल जाता था। ऊनी पैंट तो बीए में पहुंचने पर पहनी, कोट तब भी नहीं। कोट पहली बार तब बना जब एमए की डिग्री लेने जाना था। तभी 1.25 रुपए की एक सड़ियल सी टाई खरीदी। बांधना तब भी नहीं आती थी तो एक लड़के से बंधवाकर गले में अटका ली। सो इस तरह जवानी कटी। लेकिन बच्चों का शुरू से ख्याल रखा, उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। और हमारे साहबजादे वो तो 2.5 साल के थे तब से सूट बूट पहन रहे हैं। बाटा के जूते, मोजे, टाई, हैट, चश्मा और खिलौने इतने के अलमारी भर गई। पहिए वाले जूते, टॉर्च, सब कुछ उन्हें चाहिए। 4-5 साल पहले की बात है। एक बार बाजार में एक कपड़े की दुकान पर फौजी सूट देखकर मचल गए। बोले मुझे तो यही सूट चाहिए जिसके कंधे पे सितारे हैं, बगल में सीटी, बैंड और नकली पिस्तौल भी। क्या करता, दिया खरीद कर। 150 रुपए का था और अगले ही दिन खरोंच लगा कर ले आए। उसकी मां ने डांट दिया तो रोने लगे। मैंने समझाया, अरे अरे भाग्यवान, बच्चा ही तो है, डांटती क्यों। खैर अब तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, नौकरी करते हैं। शादी होनी थी तो मैंने कराई। भगवान की दया से एक बच्चा भी है। लेकिन ठाट अब भी वही। कभी 1000-1200 रुपए घर में दे दिए तो अपनी बला से, उन्हें तो बस 2 वक्त का खाना चाहिए। घर न रहा होटल ठहरा। सुबह 9 बजे से पहले कभी सोकर उठते नहीं। उठते ही बिस्तर पर अखबार और चाय, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पैड टी। बाथरूम में घुसते ही सब कुछ अंदर, कांच, कंघा, क्रीम पाउडर, तौलिया। बाहर निकले, मेरे जूते कहाँ हैं, मेरे कपड़े कहाँ हैं। मोटरसाइकिल उठाई और अब कितनी बार समझाए। आजकल का जमाना देखो, माहौल कितना खराब है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते। ऐसा कोई दिन नहीं कि 4-5 मौतों की खबर ना आती हो। अरे हमारा नसीब, कम से कम अपनी बीवी और बच्चे का तो ख्याल करो। 2.5 साल का है और बाप की शक्ल देखने को तरसता रहता। जब भी पूछो
बेटा, पापा कहाँ हैं? तो कहेगा ऑफिस गए। ऑफिस ना हुआ साला जेल हो गए कि बिना जमानत पर छूटे घर आए कैसे? मेरी तो सारी जवानी किराए के मकान में कट गई। मेरे बाद बीवी और बच्चों को कोई तकलीफ न उठानी पड़े, इसलिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगातार ये मकान बनाया। दिन भर ऊंट की तरह गर्दन उठाए खड़ा रहता था। चेहरा काला पड़ गया। भागे जा रहे हैं, कभी रेत, कभी गिट्टी, कभी सीमेंट, कभी लोहा लाने। शरीर आधा रह गया, लेकिन मजाल है साहबजादे कहीं चले जाएं, पतलून की क्रीज न बिगड़ जाएगी उनकी। उन्हें तो बस अलग कमरा चाहिए था। तो ये लो अलग कमरा। मकान बना ही इसीलिए है, तुम्हारा ही तो है। लेकिन भाई 10 साल हो गए हैं बने, अब मकान मरम्मत भी तो मांगता है। ये इस दीवार पर अभी 2 महीने पहले प्लास्टर एक बीता उखड़ा था, अब एक हाथ का हो गया। कितनी बार कहा एक मजदूर ले आओ, एक मिस्त्री पकड़ लाओ, बोरी को बोरी रेत और सीमेंट ले आओ, इसकी मरम्मत करा दो। लेकिन नहीं, इस कान से सुना और इस कान से बाहर। अब भाई मुझसे तो इस बुढ़ापे में नहीं होता। बहू भूख लगी है, थाली लगा दो। बहू थाली लगा दो। ये रोटी है, खाने का ये हाल है। मेरे हाथों जब तक इस घर में राशन आया, कभी बाजार की मिल का पिसा हुआ आटा घर में नहीं आया। हमेशा बढ़िया क्वालिटी का सरबती गेहूं मंडी से लेकर आता था। बीनने पछोड़ने का काम तो अभी तक चला है। माँ के जमाने में तो गेहूं बाकायदा धोया जाता था। 10वीं में था तब तक गेहूं की बोरी अपने कंधे पर लेके जाता था चक्की पर पिसवाने। उसके बाद साइकिल पर। पिताजी की सख्त ताकीद रहती थी कि गेहूं अपनी आंखों के सामने पिसाना। घंटों खड़ा रहता था चक्की पर। मुझसे तो ये खाना नहीं खाया है। लेकिन जब से साहबजादे राशन लाने लगे हैं, बोरी में बंद आटा आता है। ना जाने कितने पुराना है। पीसने से पहले मशीनों से गेहूं का सारा सत खींच लिया जाता है, तभी तो चमड़े जैसी रोटियां बनती है। अब एक बार मैंने कह दिया तो बोले आप भी चले जाया करो मंडी, ऑटो में बैठकर ले आया करो गेहूं, मां भी दिया करेगी, पिसा लाया कीजिए। क्या सब्जी 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 नहीं चाहिए तुम्हारी 4-5 दिन पुरानी बासी सब्जी, जाओ यहां से। सब्जी का ये हाल है कि जो दरवाजे पर बिकने आ गई खरीद ली गई, चाहे सड़ी हो या गली, ऊपर से दाम भी ज्यादा। ये फ्रिज भी है, फ्रिज भी है, चलता भी 12 महीनों। ये नहीं बनता
कि 4-5 दिनों की इकट्ठी सब्जी लाकर फ्रिज में रख दे। फिर ताजा ताजा सब्जी, गेहूं के पिसे आटे के गरम गरम फुलके, आह, उनकी तो बात ही कुछ और। लेकिन किसी को क्या, चाहे किसी के पेट में मरोड़ हो या पच, खाने का जो हाल है वही रहेगा। ये देखो, बिजली का भी यही हाल है। ये बिजली चल रही है तो चल रही है, पंखा चल रहा है तो चल रहा है। अब एक बार क्या हुआ, साहबजादे अपने बीवी और बच्चे को लेकर सिनेमा देखने चले गए। कूलर कमरे में चलता ही छोड़ गए। मैंने सोचा कूलर बंद कर दूं, तो देखा कमरे में बाहर से ताला। लौट कर आए तो पूछा, क्यों साहब कूलर चलता ही छोड़ गए? तो मुझसे बोले, गर्मियों में कमरा गर्म हो जाता है, फिर 1 घंटा लगता है ठंडा होने में, सो कौन इंतजार करे। ठीक है भाई, जो समझ में आए करो। हमारे जमाने में तो बिजली ही नहीं थी, कूलर कहां से होता। मैं तो अभी मजे से पलंग पे पानी छिड़क के आराम से सोता हूं। लेकिन हाँ, कसक इस बात की होती है कि बिजली का बिल 2 गुना 4 गुना आता है। अभी पिछले महीने की बात, बिजली का बिल पूरा 12,000 का आया। मैंने कहा साहबजादे से, तो बोले इसमें एनआर लिखा है, नॉन रीडिंग, अगले महीने ठीक होकर आ जाएगा। लेकिन अगले महीने बिल आया पूरे 17,000 का। मेरी तो आंखें फटी के फटी रह गई, चक्कर खा के गिर ही गया समझो। अब इस बुढ़ापे में क्या करता। गया बिजली ऑफिस, लगा लाइन में घंटों, कभी इस बाबू के पास तो कभी उस बाबू के पास, कभी इस टेबल पर तो कभी उस टेबल पर। 8-10 दिन की मशक्कत के बाद बिजली का बिल 9,000 का हुआ। वो तो एक एफडी पड़ी थी घर में, तो उसे तोड़ाकर बिजली का बिल भरा। बिजली तो बिजली, सिंक में हाथ धोए और नल खुला ही छोड़ दिया। पानी बह रहा है तो बहे, चाहे टंकी खाली ही क्यों ना हो जाए। अब किचन सिंक का नल 2 महीने से छू रहा है। ये देखो आवाज में, इस्तेमाल के बाद कपड़ा बांध दिया जाता है। मगर साहबजादों से ये नहीं बनता कि ये नई टोपी बाजार से खरीद लाएं, पाना लें और बदल दें। कपड़ा बांधने से भला पानी कहीं रुकेगा? अब ये क्या चल रहा है किचन में? बहू, बहू, अब ये एक मरा टीवी क्या आ गया था, जो देखो वही इससे चिपका हुआ है। कुकर की सीटी की आवाज कान में पड़ गई तो गैस धीमा कर दिया, वरना दाल जल रही है तो जले, दूध उबल रहा है तो उबले। सफाई का ये हाल है, पूरे घर में छिपकलियां अंडे बच्चे दे रही है, चारों तरफ मकड़ी के जाले लटक रहे, कॉकरोच फर्श पर टहल रहे, मक्खी और मच्छर तो घर के सदस्य ही हो गए हैं समझो। मेरी आती है, फर्श पर झाड़ू मार कर चली जाती है, 2-4 दिनों में गंदे संदे पानी से पोंछा मार देती है। अब भाई ये फर्श भी तो घर नहीं है, दीवारें हैं, छतें भी हैं,
ये भी सफाई मांगती हैं। पहले तो तीज त्योहारों के बदले घरों में साफ सफाई हो जाया करती, लेकिन अब तो उल्टा तीज त्योहारों का मतलब और गंदगी। होली आई तो दीवारें और फर्श रंग में, दिवाली आई तो किलो 2 किलो पटाखों का कचरा घर में। हे प्रभु, हे प्रभु, अब ये बाथरूम के फ्लश की टंकी 3 महीने से चू रही है। सीट पर बैठो तो सिर पर पानी टपकता है, दीवार में बैठ रहा है स्वलभ। कितनी बार कहा साहबजादे से कि ये प्लम्बर को बुला के इसे ठीक करा लो, ना हो सही तो नई बदलवा लो, लेकिन किसी को क्या। अब मेरी तो 1-2 बरस की जिंदगी और बची है, फिर भी लगता है मुझे ही मशक्कत करनी पड़ेगी। क्या पिताजी आप भी? पिताजी सठिया गए हैं। रिटायर होने के 6-8 महीने तक तो ठीक रहे, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया कि दिन भर रात भर बस बड़बड़ाते रहते हैं, जरा जरा सी बात पर गुस्सा करने लगते हैं, कभी किसी पर बिगड़ रहे हैं तो कभी किसी पर, और सबसे ज्यादा नाराज तुम मुझसे रहते हैं। शायद उनको मेरी कोई बात पसंद आती है, जबकि आज तक मैंने उनकी किसी भी बात पर, चाहे उनकी कितनी भी बुरी क्यों ना लगे, पलट कर जवाब नहीं दिया। और सबसे बड़ी नाराजगी तुमको इस बात से है कि मैं दफ्तर से सीधे घर क्यों नहीं आता। कहते हैं चिंता होने लगती है, सड़कों पर लूट मार और कत्ल होते हैं, एक्सीडेंट होता है, लेकिन अब उनको कौन समझाए कि जल्दी आने से क्या मैं बच जाऊंगा। एक्सीडेंट होना होगा तो हो के रहेगा, मरना होगा तो मर के रहूंगा, बल्कि देर से आने से एक्सीडेंट होने की संभावना और कम हो जाती है, क्योंकि उस समय ट्रैफिक का इतना रश नहीं रहता जितना कि ऑफिस से छूटने के बाद का होता है। और रही लूट मार की बात, तो दिन दहाड़े की हो सकती है, रात में तो फिर भी लूटने वाला भी सोचेगा कि इतने सन्नाटे में कोई बेफिक्री से चला जा रहा है, भला इसके पास होगा ही क्या, जाने दो इसे। अब आप ही बताइए कि मैं जल्दी खड़ा कर क्या करूं? इनके लिए सब्जी लाऊं, इनकी डांट सुनूं, इनके लिए गेहूं पिसाऊं, ये इसी में सारी जिंदगी बिता दूं। अब सारी दुनिया मिलकर पिसा हुआ आटा खाती है, ISI ब्रांड का, जो बोरी में सीलबंद होकर आता है, लेकिन उस पर भी नाराज होते हैं। कहते हैं ये आटा नुकसान करता है, गेहूं को मिलों में पीसने से पहले गेहूं का सारा सब निकाल लिया जाता है, गेहूं की रोटी और चमड़े की रोटी में कोई फर्क ही नहीं रहता, हाथों में चिपक जाता है और कई कई दिनों तक चिपका रहता है। जबकि सारी दुनिया इसी मिल का पिसा हुआ आटा खाती है, किसी के हाथों में नहीं चिपकता और इनकी हाथों में चिपक जाता है। अब सब्जी वाला दरवाजे पर सब्जी लेकर आता है, उस पर भी नाराज, कहते हैं बासी सब्जी है, 4-4 दिन पुरानी सब्जी है। अब आप ही बताइए, कोई भी सब्जी बेचने वाला अगर 4 दिन पुरानी सब्जी बेचेगा तो बच्चों का धंधा। हाँ वो बात अलग है, कल शाम की सब्जी आज सुबह बेच गए, वो तो सारी दुनिया खाती है। हमने तो नहीं देखा कि कोई आदमी खेत से सब्जी तोड़वा कर लाता,
बुरा मान जाएंगे। खुद घंटों घंटों 12-12 बजे रात तक शर्मा अंकल के घर बैठ के शतरंज खेला करते थे। वो भूल गए। 3-3, 4-4 बार खिलौने जाता था, तब जाकर रुकते थे और ऊपर से गुस्सा करने लगते थे। माँ तो ये तक बताती है कि एक जमाने में तो रात रात भर गायब रहते थे। कोई भाटिया साहब जिनके घर ताश खेला करते थे, कई बार तो ताश में पूरी तनख्वाह हासिल, और कई बार शराब पीकर घर लौटते थे और बिस्तर में चढ़ते ही उल्टी कर देते थे। लेकिन अपना वक्त किसको याद रहता है? अब माँ तो ये तक बताती है कि एक बार बरेली ट्रांसफर पर गए थे। वहां पत्नी कपूर साहब जो एलआईसी में एजेंट थे, उनकी पत्नी बरपीदा थी। रात भर उनके घर बैठे रहते, कहते थे भाभी जी ये, भाभी जी वो, भाभी जी आपके हाथ की बनी हुई चाय का क्या कहना, भाभी जी, भाभी जी आपके हाथ की तरी पकौड़ियां, वाह भाभी जी वाह। हम 100 बार हवाला दे चुके हैं कि बचपन में या लड़कपन में पैदल पढ़ने जाया करता था, कभी कोई जेब खर्च नहीं मिला, और बीए एमए तक की पढ़ाई तो बिना सोच आई। हम जेएम का तो नाम भी नहीं सुना था। माँ यानी कि मेरी दादी बासी रोटी में नमक लगाकर दे देती थी, वही खाकर पढ़ने चला जाया करता था। तो भाई यह ताना किसे मार रहे हैं? इसमें मेरा कोई कसूर है क्या? जब उस समय जेएम थी नहीं तो खाते क्या? जब जींस के जैकेट का चलन ही नहीं था तो पहनते क्या? ना सही ऊनी पतलून के वस्त्र पर सूती वस्त्र तो पहनते थे। अगर उससे पहले पैदा हुए होते तो गुरुकुल में पढ़े होते, लंबी सी छुट्टियां रखे डंडा कमंडल हाथ में भीख मांगते होते, तब जाके 2 रोटी नसीब होती और उनका गुजारा होता। अब सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मकान बन गया। 100 बार की बात कह चुके हैं। इतना तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाने की बात लिखी वाली बात ना बोला। ठीक है साहब, अगर आपको इससे संतोष मिलता है तो दिन भर जाप कीजिए इस बात का। मकान 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 दिन भर जाप कीजिए। लेकिन नहीं साहब, इनका कहने का महज तात्पर्य नहीं कि मकान बनवा दिया। इनका कहने का मतलब ये है कि मकान बनवाकर इनका कैसा है। अब अगर मैं बढ़कर कुछ कह दूं कि मैंने कहा था मकान बनवाने के लिए, तो गुस्सा हो जाएंगे। आपके पिताजी तो किराए के मकान में रहते थे, उन्होंने तो आपके लिए नहीं बनवाया मकान। आपने बनवाया, ठीक किया। अगर आपने ना बनवाया होता, मुझे जरूरत पड़ती मैं बनवाता। और अगर आपने मकान न बनवाया होता तो क्या हम सब सड़क में रह रहे होते? क्या सारी दुनिया बने बनवाए हुए मकान में रहती है? हम मकान बन गया तो बन गया, फिर तो जाएगा नहीं। हाँ 10-1 साल हो गए हैं तो थोड़ी बहुत टूट फूट होगी, वो तो हर मकान में होती है। लेकिन नहीं साहब, जरा सा भी कहीं प्लास्टर उठा देख लेंगे तो पूरा मकान सिर पर उठा लेंगे। बिजली की रोशनी से लेकर सूरज की रोशनी तक 25 बार उसका मुआयना करेंगे। तो यही नहीं साहब, पूरे मकान को फूंक बजाकर देखेंगे कि कहीं कोई पोला तो नहीं है, दरार तो नहीं है। और अगर जरा सा भी कहीं पोला खुला देख लेंगे तो फौरन बोलेंगे मिस्त्री बुलाओ, मजदूर बुलाओ और इसे फौरन ठीक कराओ। चलिए साहब, ये तो प्लास्टर है, ये जल्दी ठीक ना हुआ तो और गिर जाएगा। लेकिन इनके तर्क के अनुसार आज प्लास्टर गिरा है, कल ईंटें गिरेगी, परसों पूरी दीवार गिर जाएगी। साहब ये मकड़ी का जाला, मकड़ी का जाला लगने से दीवार तो नहीं गिर जाएगी। लेकिन नहीं साहब, जरा सा भी कहीं मकड़ी का जाला लगा देख लेंगे तो सब। मेरी पत्नी भी बेचारी क्या करे, सुबह उठते ही थकने लगती है। इनके लिए खाना बनाए, इनके लिए नाश्ता बनाए, बच्चों को टिफिन तैयार करे, दिन भर जाला साफ करती रहे। माँ खाना लगाना, माँ से तो हो नहीं सकता, गठिया की जो मरीज है। जो है भी परेशान कर देते हैं। एक बार
16वें दिन एक चूहे दिखी। समस्या ये कि इसे छोड़ा कहाँ जाए? नई कॉलोनी है, किसी के दरवाजे में छोड़ दिया तो झगड़ा करेंगे। आखिर चूहेदानी को अपने मोटरसाइकिल में रखकर घर से 4 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे जाकर छोड़ दिया। दूसरे दिन एक और चूहिया दिख गई। अब वही थी या दूसरी पता नहीं। मुझसे बोले कहाँ छोड़ा था? मैंने खींच कर कहा जहां छोड़ा था वहां छोड़ा था। अगर अगली बार दिखे तो तुम ही चले जाना छोड़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से चिड़िया चुगाने की आदत डाली। सुबह उठते ही कमरे में घुस आई, रसोई से रोटी का डिब्बा लेकर उससे रोटी निकाली, रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लून और गैलेरी में फैला दी। फिर चिड़िया आएगी और आकर खाएगी। ये खाएगी, खिलाइए रोटी। इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? लेकिन इसमें भी फजीहत खड़ी होने लगी। अब रोटी अगर एक से ज्यादा बच जाए तो इतनी सारी रोटियां कहां बर्बाद की जा रही हैं? और अगर रोटी एक भी ना बचे तो लो चिड़िया को चुगाने के लिए एक भी रोटी नहीं बचती। अब आप बताइए साहब, इसका कोई इलाज है? इसी को कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी।
अपने 2 जून की रोटी खाओ, चींटी चिड़िया चुगाओ, सुबह शाम घूमने चले जाए करो। अरे पोता बड़ा हो रहा है, उसे बिठाकर ग ख ग ABCD पढ़ाया करो। लेकिन उन्हें तो बस एक ही बात की चिंता खाई जा रही थी कि घर बर्बाद हो रहा है। पिंटू उनकी बात पर ध्यान नहीं देता, इस कान से सुनता है और उस कान से निकाल देता है। उन्होंने इस घर को बड़ी मेहनत से बनवाया था। जरा सा प्लास्टर निकल जाता तो उनके कलेजे पर फूंक उठती थी। मैं कहती मकान है तो मकान में छोटी मोटी टूट फूट तो लगी ही रहेगी। वो कहते टूट फूट लगी रहेगी ठीक है, लेकिन टूट फूट ठीक भी तो होनी चाहिए। अरे पिंटू को नहीं चाहिए कि इस और ध्यान दे, चलो खुद से ना सही, मेरे कहने से तो ध्यान दे। मेरी उम्र हो गई है, जल्दी थक जाता हूँ, अब मुझसे इतना काम नहीं होता। मैं कहती नहीं होता तो चुपचाप बैठो जी, जैसा हो रहा है वैसा होने दो। पिंटू अभी जवान है, क्या समझे जब दुनियादारी। अरे जवानी में कोई किसी चीज की परवाह करता है क्या? तुम करते थे? अभी उसके खेलने खाने के दिन है, दोस्तों के साथ बैठकर गपशप लड़ाता होगा जैसे तुम लड़ाते थे। अरे रात रात भर ताश पत्ता खेलते थे कि नहीं? लेकिन उन्हें तो बस यही चिंता खाई जा रही थी कि पिंटू का भी सही हाल है तो आगे भगवान ही मानेंगे। मैंने देखा जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, मोह माया भी बढ़ती जा रही थी, स्वभाव भी चिड़चिड़ा होता जा रहा था। कोई कह रहा था शुगर की बीमारी में ऐसा होता है, इस बीमारी में लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है। खैर जो भी हो, ऊपर से तो कभी पता नहीं चला कि शुगर की बीमारी है। नहीं तो जमकर इलाज करा लेते। पिंटू को भी इसी बात का अफसोस है कि ना तो शुगर की बीमारी के बारे में कुछ पता चला और ना ही डॉक्टरों ने कभी दिल की कमजोरी के बारे में कुछ बताया। आखिर छोटी मोटी बीमारी में डॉक्टर के पास जाते ही थे ना, डॉक्टर को बताना चाहिए था कि नहीं? अगर पहले से मालूम होता तो जमकर इलाज करा लेते। अरे सब्जी वाली भैया, आलू के भाव में क्या 50 रुपए किलो? मुझे तो लगता है महंगाई खा गई। हड्डी टूटना तो एक बहाना था, नहीं तो 60-65 की कोई उम्र होती है जाने की। रिटायर हुए थे तो बहुत प्रसन्न थे। दफ्तर की विदाई पार्टी में ढेर सारे प्रोजेक्ट मिले थे और रिक्शे पर लदे पदे जब घर पहुंचे तो मुझसे बोले, पिंटू की माँ चलो हो गई नौकरी, अब कुछ दिन जिंदगी के आराम से बिताऊंगा। कितने ही लोग तो इन्हें घर तक पहुंचाने आए थे। सभी कह रहे थे रिटायरमेंट में किसी को आज तक इतने प्रोजेक्ट नहीं मिले जितने इन्हें मिले।
और दूसरे दिन बाजार जाकर 1 किलो बादाम और एक शहद की सीसी लेकर आए और उससे बोले, पिंटू की माँ, रात को 4-6 बादाम भिगो दिया करो, सुबह शहद के साथ घिसकर खाऊंगा। साइकिल से बाजार जाकर मटन ले आते और मुझसे कहते, पिंटू की माँ, जलाकर पकाना, मसाला कम डालना, मसाला नुकसान करता है। और जब मैं उन्हें बनाकर देती तो बड़े चाव से बैठकर खाते और मुझसे कहते, पिंटू की माँ, जवानी तो जीतते बीती, अब बुढ़ापा आराम से बिताऊंगा। भगवान की दया से इतनी पेंशन तो मिली जाती है कि घर का खर्च आराम से चल जाएगा। अगर पिंटू 1 रुपया ना दे फिर भी राम जी की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन कमी होने लगी, धीरे धीरे चीजों के दाम बढ़ने लगे। पहले घर का जो खर्च 3,000 में चल जाया करता था, अब 6,000 भी कम पड़ने लगे। सो एक एक कर खर्चे कम किए जाने लगे। पहले बादाम, फिर मटन, फिर फल। सुबह जहाँ नाश्ते में कहीं जलेबी अंडे का नाश्ता होता था, वहाँ अब नमकीन पूरी बनने लगी। धीरे धीरे तो इन्होंने नाश्ता करना ही बंद कर दिया। मैंने इनसे कहा, आपको पूरी या पराठा अच्छा नहीं लगता तो आपके लिए बाजार से अंडा या ब्रेड मंगा दिया करें। तो मुझ पर बिगड़ गए, बोले बच्चा समझाया मुझे, तुम समझती हो इस मारे में नाश्ता नहीं करता। पिंटू की माँ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ भी खा लूं अब इस शरीर को लगने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान ही करेगा। पिंटू की माँ, अब मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या साल भर बस। सो ये तो चलेगा, लेकिन इधर पिंटू को पता नहीं क्या होता जा रहा है। हरदम अपने कमरे में गुमसुम बैठा रहता है। दफ्तर से सीधे घर आ जाएगा और अपने कमरे में कुर्सी पर बैठकर पेपर या किताब पढ़ता रहेगा। मैंने कितनी बार कहा कि बेटा, शाम को कहीं घूम फिर आया करो, दोस्त यारों से मिलजुल आया करो, लेकिन क्या मजाल कि दफ्तर के अलावा कहीं और चला जाए। मैं धूप नहीं चाहिए, हाँ सुबह सुबह दूध लेने जरूर चला जाता है, या फिर हफ्ते में 2 बार ठेला लटकाकर सब्जी लेने। कहने लगा, अम्मा इसमें पानी ज्यादा मिला होता है। उसका कहना भी ठीक है, अब दूध दूध लगता है। 1 अंगुल मोटी मलाई पड़ती है, पहले मलाई के नाम पर झाग भले ही निकालो, अंगुल 2 अंगुल मलाई आने भर को नहीं निकलती। उसने मिलकर पिसा आटा लेना भी बंद कर दिया। महीने 2 महीने में बाजार से गेहूं ले आता, मैं बीन फटक देती। पहली बार उसने मुझे गेहूं बीनते देख लिया तो बहू पर बिगड़ गया। बोले, चौधराइन बनी बैठी रहती है, अम्मा गेहूं बीन रही है। बहू तुरंत दौड़कर मेरे पास आई, पर मैंने ही मना कर दिया कि बेटा
इस बहाने कम से कम हाथ पैर तो मिल जाते हैं, वरना गठिए ने तो पकड़ ही रखा है। अभी पिछले कुछ दिनों से एक बात और देख रही हूँ, रात को सोने से पहले नल की टोटियां टटोलता है। कहीं कोई फालतू पंखा या बिजली चल रही होती है तो बहू का बिगड़ने लगता है कि पैसा क्या पेड़ पे लगा होता है जो फालतू की बिजली जलाई जा रही है। अभी कल परसों की ही बात है, रात को कुछ खटपट हुई, तो मैंने देखा दरवाजे और खिड़कियों की चटकुनियां टटोल रहा है। यह देखते ही मेरा मन अंदर से कांप उठा कि हे भगवान, ये तो बुढ़ापे में ये सब करते थे, इसको अभी से क्या होता